नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और अयोध्या से ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं आज यूपी की? अगर आज की खास खबरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दौरों पे एक सिवान जिला, जो पूर्व समय में राजेंद्र प्रसाद की कर्मस्थली माना जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध रहता था, बाद में शहाबुद्दीन का जिस तरह से आतंक हुआ, उस जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ। क्योंकि फायर ब्रांड कट्टर हिंदुत्व की छवि योगी आदित्यनाथ की मानी जाती है। वो एक पीठ के महंत है और मुख्यमंत्री के साथ साथ उनका जब भी संबोधन होता है तो कहीं न कहीं हिंदुओं को मुख्य केंद्र में रख के होता है। ऐसे में देखना होगा कि सिवान की जब रैली होगी, सिवान में जब उनका संबोधन एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने की अपील होगी, तो उनके संबोधनों में क्या क्या बिंदु मुख्यतः निकल कर आते हैं। वहीं बक्सर में भी उनका संबोधन है। एक तरह से कहा जा सकता है कि एनडीए की जो केंद्र की मोदी सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी है, बिहार के चुनाव को लेकर पूरा दमखम लगाए हुए और उसके बड़े बड़े नेता, तमाम ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसके अलावा योगी सरकार के भी तमाम ऐसे मिनिस्टर हैं जो बिहार में ताल ठोक रहे हैं और चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ हल्के में जिस तरह से 40 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना किसानों का भुगतान बढ़ाया गया है, तो एक तरह से जो बढ़ोतरी दी गई है गन्ना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि गन्ना किसानों की बार बार ये मांग भी होती थी कि हमारे भी मूल्य वृद्धि की जाए। जिस तरह से दीपावली के मौके पर हम लोगों ने देखा कि राज्य कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी की गई, इसके अलावा महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं लाई गई, तो उसी के क्रम में गन्ना किसानों को भी एक महत्वपूर्ण सौगात, या ये कहिए कि दिवाली के बाद से एक बहुत बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये गन्ना किसानों को मिला है। ये बढ़ोतरी दिखाती है कि गन्ना किसानों की जो थोड़ी बहुत दुश्वारियां थी, परेशानियां थी, उसमें काफी इजाफा होगा। इसके अलावा तमाम ऐसे दलहन तिलहन के जो फसलें हैं उनके मूल्यों में वृद्धि की गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज की जो लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है वो बहुत ही अहम हो गई है, क्योंकि ये मुख्य रूप से किसानों पे सेंट्रलाइज है। वहीं हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो मौसम में लगातार अभी भी बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल रहा है। लखनऊ हो या गोरखपुर हो, देवरिया हो या अन्य जो भी जनपद है, हर जगह पे बारिश देखने को मिल रही है। आज भी मैं जहां पे हूँ वहां पे भी इस समय भी बारिश हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो मोन्था तूफान बंगाल की खाड़ी में आया, उसके बाद से पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ बना, उसके बाद से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया 3 दिन के बारिश का, तो वो आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी आज पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना देख रही है और छिटपुट बारिश हो भी रही है। इसके अलावा हम बात कर लें अगर पुलिस प्रशासन की, जिस तरह से लगातार एसटीएफ की तरफ से एक्टिविटी की जा रही है, जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, उसी क्रम में वाराणसी में भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जी सुनिए। जी अजहर, क्या कुछ खास खबरें हैं आज श्रीनगर से? देखिए सोनिया, जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात, लगातार हमने देखा कि कई दिनों से या कई महीनों से जिस तरीके से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से लगातार दबिश दी जा रही है, जितनी भी मार्केट में जो नकली खाने पीने की चीजें हैं, उस हवाले से हमने देखा कि रिसेंटली सबसे पहले रोटन मीट जो है वो पकड़ा गया और उसके बाद में जम्मू के कई एक क्षेत्रों में जो है नकली पनीर भी बरामद की गई और उसके बाद में कल की डेट में जो है नकली घी भी वहां से बरामद किया गया। कई दिन पहले जो है जो शिकायत मिली थी कस्टमर्स के थ्रू की वहां पे जो है नकली घी का कारोबार जो है वो चल रहा है, तो उसके बाद में सैंपलिंग की गई और उस सैंपलिंग में जो रिपोर्ट वापस आया है वो पॉजिटिव आया और कहीं ना कहीं कुछ ब्रांड जो है वो जो है इस मामले में नकली पाए गए हैं, उनके रिपोर्ट्स जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं और जिसकी बिना पे ये घोषणा की गई कि कुछ एक ब्रांड्स जो है वो नकली घी का जो है कारोबार वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस और जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उन्होंने उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी। और इसी के पेश नजर हमने देखा कि किसानों की तरफ से जिस तरीके से मौसम की मार और उसके बाद में या नेशनल हाईवे 44 जब हार्वेस्टिंग का सीजन आ गया, एप्पल को यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद में जो मौसम की मार की वजह से जो नेशनल हाईवे प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से किसान को जो है काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और इसी का संज्ञान लेते हुए डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर की जो फ्लाइंग स्क्वाड है
या हम यूं कहेंगे इन्फोर्समेंट विंग है, वो बड़े अलर्ट मूड में दिखाई दे रही है। और कल एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई दक्षिणी कश्मीर कुलगाम के जो है पंबई इलाके में, जो है डायरेक्टरेट के साथ में एक बड़ी टीम जो है वो नमूदार हुई, जिनकी नेतृत्व जो खुद डायरेक्टरेट हॉर्टिकल्चर कर रहे थे, तो उनके नेतृत्व में वहां पे एक छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई और जिसके नतीजे में जो है यहाँ पे नकली फर्टिलाइजर जो है वो जब्त कर ली गई। हालांकि अभी इसके जो रिपोर्ट्स आने बाकी है, वहां पे सैंपलिंग उठा दी गई है और कई क्विंटल्स जो खाद थी उसको फिलहाल सील कर दिया गया है और तमाम जो दुकानें हैं या हम यूं कहेंगे जो डीलर है, फिलहाल उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और सैंपलिंग भी की गई और उस गोदाम को भी फिलहाल जो है सील कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इस इन्फोर्समेंट की जो कार्रवाई है, काविशें हैं, इसकी वजह से जो है आम लोगों में काफी खुशी का इजहार तो देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब से जो किसानों की जो परेशानियां है वो न थमने वाला सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। साथ ही अगर अहम खबर की अगर हम बात करें, साधना टॉप जो है उसको करना वैली को जो है घाटी के साथ मिलाने वाला जो वाहिद रास्ता जो कि साधना टॉप के थ्रू जाता है, तो उस पे एक बड़े प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़े प्रोजेक्ट का घोषणा किया गया था साल 2025 में। और उसके बाद में इस साधना टॉप के ऊपर जो है एक टनल बनानी है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से तकरीबन 35 करोड़ रुपए जो है वो वागुजार किए गए थे। बिल्कुल अजय।